दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण है आपकी लिमिटेड सोच। बचपन से ही ये सोसाइटी हमारे माइंड में अलग अलग टाइप के डर को बैठा देती है, जिससे हम बड़े सोचने से डरते हैं। सो दोस्तों, आज आप इस बुक को पढ़कर ये जानोगे कि आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। सो दोस्तों, जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ उस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एंड जिसके राइटर हैं डेविड सचवॉर्ड। इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो इस बुक के मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर 1 है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, खुद पर बिलीव करना सीखो। जो बिलीव होता है ना, वो बहुत ही पावरफुल चीज होती है। ये बिलीव करें कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। खुद पर बिलीव करें कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो मैं आप लोगों के सामने ऐसे 3 तरीके बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप खुद पर बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। फर्स्ट है, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें सफल रहूंगा, ये ना सोचे कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने से 21 डेज पहले ही ये बोलना स्टार्ट कर दें कि मैं सक्सेसफुल रहूंगा और इस चीज को बार बार रिपीट करें। सेकेंड इज, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। लोगों के क्रिटिसिज्म पर बिलीव ना करें, क्योंकि क्रिटिसाइज तो भगवान को भी लोग करते। इसलिए लोगों की नहीं, अपने मन की आवाज सुनो और अपने मन के अंदर ये बात हमेशा बोलते रहो कि मैं एक दिन बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। थर्ड इज, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कमाने का सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी के CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए ना तो कभी भी चांद पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत में जुट जाएं। सिर्फ बोलने से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें उसके लिए काम भी करना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में गोल सेट करते हो कि आपको अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, तो उसके लिए आपको काम भी करना होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर इज क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस द फेलियर डिसीज। इस चैप्टर में ऑथर का कहना है कि हमारे फेल होने का सबसे मेजर कारण होता है एक्सक्यूज देना। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमारा जो काम है वो हमारी परेशानियां, मेहनत पर निर्भर करता है। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, अपना लक्ष्य पूरा करना है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है, सक्सेस पानी है, तो हमें सबसे पहले एक्सक्यूज देने वाली आदत को सुधारना चाहिए। अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो एक्सक्यूज की जगह नए रास्ते खोजो। लाइफ की हर एक चुनौती का सामना करो। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर कोई एग्जाम पास करना चाहते हो तो प्लान करोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है उसकी क्रिएटिविटी टिप्स फॉलो करोगे, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे या खुद पढ़ोगे, तभी जाकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई घर खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं, तो वो ये सोचेगा ना कि मैं कैसे घर खरीदूं, या तो वो लोन लेगा या फिर अपने खर्चे कम करेगा या फिर ऑफिस में ओवर टाइम करेगा या फिर कोई बिजनेस करेगा, तब जाकर वह घर खरीद पाएगा। बहाने की जगह कोशिश करनी चाहिए। काम पूरा किए बिना अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। इस चैप्टर में ऑथर सेल्फ कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस बताते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो परेशानियां है ना, वो कभी भी पूछ कर नहीं आती हैं, वो बस आ ही जाती हैं। डर का सामना सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस से करना चाहिए। ऑथर ने ऐसे 3 पॉइंट्स बताए हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। ऑथर बोलते हैं कि जब भी आपको चांस मिलता है किसी फंक्शन में जाने का, किसी सेमिनार में जाने का ना, तो हमेशा ट्राई करें कि आप आगे बैठे। सेकेंड इज, लोगों से आई कॉन्टेक्ट करते हुए बातें करें। आंखों से आंखें मिलाकर बातें करें। जब आप आई कांटेक्ट करके बातें करते हो ना, तो आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। थर्ड इज, जितना हो सके ना तेज चले। अपने नॉर्मल वॉकिंग रूटीन से ज्यादा तेज चलने की कोशिश करें। जब आप ये तीनों चीजें करते हो ना, तब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप चीजों से डरना बंद कर देते हो और आप सही टाइम पर डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हो और अपनी थिंकिंग को बड़ा करते हो। नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचे। दोस्तों, अपनी डिक्शनरी से ना ये छोटी सोच वाले वर्ड्स निकाल लें। जैसे मुझे बस एक छोटी सी जॉब मिल जाए ना, तो वो ही बहुत है। जैसे बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मेरी औकात से बाहर है। ये सब छोटी सोच वाले शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले वर्ड्स का यूज करें। जैसे, हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं सीखकर ये कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल भी होते हैं। मेरी लाइफ हैप्पीनेस से भरी हुई है और आगे भी रहेगी। ऐसे लोगों को अपना आइडल माने जो आपकी ही तरह बहुत ज्यादा बुरी
स्ट्रगलिंग सिचुएशन में थे, लेकिन आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करो, क्योंकि बुक्स पे जो नॉलेज है ना वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। दोस्तों, हमारी सोच जितनी सही बड़ी होगी, हमारा दिमाग भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा और शब्दों में भी क्लियरिटी आएगी। इसीलिए अपनी थिंकिंग को ना सही डायरेक्शन देना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, अपने वर्ड्स का यूज ना सोच समझ के करना चाहिए और हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो कि आपके एटीट्यूड में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। नेक्स्ट चैप्टर इज यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। इस चैप्टर में ऑथर निगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। निगेटिविटी लोगों की सोच, समाज, मीडिया में हर जगह देखने को मिलती है। हम जहाँ जिस माहौल में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनमें भी निगेटिविटी मिलती है और जो धीरे धीरे दिमाग को ऐसे एक्सेप्ट करने की हमें आदत डाल देती है। लेकिन यह निगेटिविटी लाइफ के लिए सही नहीं होती। निगेटिविटी से खुद को दूर करने की कोशिश करें। मन में इतने पॉजिटिव थॉट्स लेकर आए कि आपका दिमाग खुद पॉजिटिव सोचने लगे और निगेटिव चीजों का आपके दिमाग से दूर रखें। जो निगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे सेल्फ बिलीव को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे आसपास के लोग भी हमसे यही कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। इन सब से निकलने के लिए खुद रास्ता बनाएं, अपने दिमाग को रेडी करें, अपने माइंड को ना पॉजिटिव थॉट से बहुत ज्यादा भर दो ताकि आपके आसपास की जो निगेटिविटी है ना वो भी आपके दिमाग को ज्यादा इम्पैक्ट कर ही ना पाए। आप एक काम कर सकते हो, अपने बारे में ना निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन इसमें जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपकी जो अच्छी आदतें हैं ना, उनको ज्यादा डिटेलिंग में लिखो। देन आपको रियलाइज होगा कि निगेटिविटी से ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है एंड दिस इज द बेस्ट वे जिसकी वजह से आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हो। ये मैं भी यूज करती हूँ, आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। जैसे आपको एकदम से बोल दिया जाए कि आपको ना 100 लोगों के सामने स्पीच देनी है, तो क्या होता है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो वो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। आपको इससे बात करना सीखना होगा। अगर आप इस चीज को सीख जाते हो ना, तो ये आगे चलकर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कि सोने से पहले आपको ये बोलना चाहिए कि मुझ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जैसे आपको सिंगर बनना है तो आप बोल सकते हो कि मैं बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ। ऐसी ही बहुत सारी चीजें अगर आप बहुत टाइम तक बोलते हो तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके प्रोग्राम हो जाती हैं और फिर आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराते नहीं हो। और इसी तरीके से आप अपने नए आइडियाज या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हो। या फिर एक काम भी कर सकते हो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम भी दे सकते हो। जैसे मेरे लिए एक नया प्रोग्राम या बिजनेस आइडिया सोचो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हो। लेकिन ये चीजें आपको कई दिनों तक करनी होगी और आपके माइंड में एक बार भी ये नहीं आना चाहिए कि ये सब मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कभी होगा ही नहीं। अगर आप डाउट करोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात नहीं सुनता। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल रहे हो कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और दूसरी तरफ ये सोचने लगो कि मैं कभी भी ये नहीं कर पाऊंगा। अगर आप दो तरीके की थिंकिंग रखते हो ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आप किस कमांड को रखना चाहते हो और क्या काम देना चाहते हो। तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो समझ में नहीं आएगा और वो सही से प्रोग्राम नहीं होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जैसा आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। अगर आप ये सोच लोगे कि आप हमेशा गरीब रहोगे तो आप सच में गरीब हो जाओगे। इसके अपोजिट अगर आप ये सोचोगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरीके से अमीर बन जाओगे तो सच में बन जाओगे, क्योंकि आपके ये थॉट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन सुन रहा होता है। अगर आप अमीर बनने के थॉट्स अपने दिमाग में लाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल्स सिखाने के लिए मोटिवेट करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सच में कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाओगे। हर चीज आपके सोचने से ही शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। कभी भी निगेटिव थॉट को अपने ब्रेन में घुसने मत दो। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए निगेटिव थॉट्स को बगीचे में ना आने दे, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो
जाएगा। अगर आपने द मंक हू सोल्ड हिज फरारी सुनी होगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेन के बगीचे का कॉन्सेप्ट क्या है। सो दोस्तों, आई होप ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड आप ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट बुक समरी आपको किस बुक की चाहिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।